नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिया मैडम के साथ चेंज करने के लिए उसके रूम में जाता है और उसे वहाँ कुछ फैमिलियर चीज़ें दिखाई देती हैं जो उसने ही लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए बेची थी। तो चलिए आज की पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। लियाम और भी सारी चीज़ों को देखता है और तभी उसकी नज़र जाती है उसी रूम में लगी एक बहुत बड़ी तस्वीर पे, जो कि किसी और की नहीं, मिस ई यानी कि लियाम की ही होती है। उसे देखने के बाद लियाम सोचता है, हॉली चीप, ओह माय गॉड, क्या सच में एडम को मेरे ऊपर क्रश है? और वो बोलता है, रुको रुको रुको, मुझे पहले सोचने दो। एडम को क्रश है मिस ई पे और उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि मिस ई और मैं दोनों एक ही पर्सन है। और वो सोचने लगता है, जहाँ एडम उसके लियाम वाले रूप के सामने एरोगेंट बन रहा था, मुझसे शादी करने के लिए भीख मांगेगा। और ये सोचने के बाद लियाम जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, एक्चुअली मैंने उस पर्सन का सॉफ्ट पार्ट ढूंढ लिया जो कि मैं खुद हूँ। वो कभी भी ये गेस नहीं कर पाएगा। तभी लियाम को एक नया मिशन मिलता है, एडम को अपने रूम में आने के लिए पूछने का। और तभी वो फेरी लियाम से बोलती है, एडम का अफेक्शन लेवल ऑलरेडी 90 हो चुका है। अगर तुमने मिशन कंप्लीट कर दिया तो वो ज़रूर ही तुम्हें प्रपोज कर देगा। लियाम सोचता है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे काफ़ी जल्दी हो रहा है। मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है, पर गेस व्हाट, मैं उसे एक ऐसा सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। और वो रूम के बाहर बड़ी सेड्यूसिंग वे में निकलते हुए बोलता है, मिस्टर एडम, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या पहनना चाहिए, तो क्या आप अंदर आकर मेरी हेल्प कर सकते हैं? पर जब वो सामने देखता है तो वहाँ एडम के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी खड़ा होता है जिसका ऑस्कर ही बॉडीगार्ड होता है, और उसके साथ साथ ऑस्कर भी खड़ा होता है। सच में मैंने जब ये पार्ट रीड किया था ना, तो मुझे लियाम के ऊपर बहुत हंसी आई थी और बहुत बुरा भी लगा था बेचारे के लिए, बाय गॉड। तभी ऑस्कर घूर के लियाम की ओर देखता है, लियाम की तो हालत ही खराब हो जाती है। हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सेलिब्रिटी एडम से बोल रहा होता है, थैंक यू मिस्टर एडम, आपने मुझे फॉलिंग फॉर सुपरस्टार में रोल दिया है, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और तभी यहाँ पे लियाम आ गया था। प्रेजेंट में लियाम सोच रहा होता है, शिट, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि ऑस्कर भी एक सेलिब्रिटी का बॉडीगार्ड है। आई होप कि उसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया हो। तभी एडम लियाम की चिन पकड़ते हुए बोलता है, हनी, मुझे याद है कि मैंने तुमसे रूम में रहने को कहा था। क्या तुम्हें इतनी जल्दी है? तुम अपना पेशेंस खुद खो रही हो धीरे धीरे। और ये सुनकर लियाम पीछे हटने की कोशिश करता है, बट एडम उसे अपने शोल्डर पे कैरी करते हुए अंदर ले जाता है और उस सेलिब्रिटी से बोलता है, सॉरी, पर मेरी बेबी से वेट नहीं हो रहा है, तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और वो दरवाज़ा बंद कर देता है और हमें उस सेलिब्रिटी का नाम बताया जाता है जो कि होता है थियोड फ्रेशर। वो ऑस्कर से बोलता है, लगता है मिस्टर एडम तुमसे डर रहे थे कि कहीं तुम उनकी फीमेल कैंपेनियन को चुरा न लो। जिस पे ऑस्कर बोलता है, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, हमें अब हॉल में वापस चलना चाहिए। थियोड बोलता है, फेमस इन्फ्लुएंसर मिसी, क्या वो वही नहीं थी? मैंने ये रूमर्स तो सुनी थी कि एडम अपनी कंपनी के आर्टिस्ट के साथ सोता रहता है, पर अब लगता है कि वो सिर्फ रूमर्स नहीं थी। नेक्स्ट सीन में लियाम और एडम को अंदर रूम में दिखाया जाता है, जहाँ एडम लियाम को नीचे रखता है और बोलता है, आई एम सॉरी, क्या मैंने आपको हर्ट कर दिया? एक्चुअली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड की एंडिंग होती है। मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पब्लिशर्स ने ऐसे ही यहीं पे कार्यक्रम समाप्त कर दिया है, तो जब तक नेक्स्ट एपिसोड आ नहीं जाता मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो लाने की, ताकि आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो और आपको भी पता चले आखिर लियाम को प्रपोजल मिलने वाला है या कुछ और। तो चलिए आज की इस वीडियो का समापन करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग तुरंत कमेंट करिए, हम उसे तुरंत सुधारेंगे। धन्यवाद आप सभी का।